St. Soldier Convent Senior Secondary School, Sado, Hamirpur, is a school with a different where excellence guides success. It has a highly dedicated and experienced faculty, latest state-of-art science and computer labs, huge bell-stop library, indoor and outdoor games, kindergarten, where motivational classes has a safe, secure campus. हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन ऋषि के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में एक ऐसे शख्सियत को मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर जिनकी शुरुआत की अगर बात की जाए अगर राजनीतिक करियर की, तो उनकी राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा व संघर्षपूर्ण रहा है। अभी भी हाल ही में उनको एक भाजपा की तरफ से काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हालांकि उस जिम्मेदारी को वो किस तरह से निभा पाते हैं हम उनसे भी इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल जिन व्यक्तित्वों को आपके बीच में मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम सरोज कुमारी है, जिनको भाजपा की तरफ से ज्वालामुखी मंडल का अध्यक्ष का पद दिया गया है। इससे पहले वो ज्वालामुखी मंडल में जो है उपाध्यक्ष के पद पर रही हैं, लेकिन फिलहाल अगर उनकी बात की जाए तो वर्तमान में वो धरीन पंचायत की प्रधान भी हैं। प्रधान के साथ साथ वो किस तरह से वो उनको मैनेज करेंगी, इन सब कुछ विषयों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं। तो हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ पे सरोज कुमारी जी। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत कि आज अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत आभार कि आपने इस काबिल हमें समझा और आप हमसे मिलने आए हैं। आप कैसे देखते हैं आपको जो भाजपा ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मंडल अध्यक्ष बनाया है इस बार ज्वालामुखी का, तो कैसे आप पंचायती चुनावों को और पंचायत में जो समस्याएं हैं और भाजपा के बीच में जो अभी जिम्मेदारी मिली उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अब मैं अपने शेष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ और अपने मंडल ज्वालामुखी को और अपना हमारे नेता रविंदर रवि जी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इस जिम्मेवारी के काबिल समझा। और मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस जिम्मेवारी को हम सब मिल बैठकर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता मिल बैठकर पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने देखा होगा जो ज्वालामुखी में मंडल में जो चुनाव हुए, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा विवाद सा लगा। वो क्या था, उसमें क्या परिस्थितियां रही थी, क्यों ऐसा उसमें चुनाव में हुआ? देखिए, विवाद तो कोई नहीं है और एक परिवार होता है, उसमें थोड़ी सी अपने नज़रिए थोड़े से अलग हो जाते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ जो देखा गया वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं था, सब एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। और संगठन एक है, परिवार एक है और वो कभी विभाजित था भी नहीं और कभी होगा भी नहीं। और लोग हैं, लोगों का क्या कहना, लोग तो कहते हैं और कहेंगे भी, लेकिन हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। अभी जो ज्वालामुखी में आपको मंडल अध्यक्ष का पद दायित्व सौंपा गया है, उसमें आपको क्या खामियां लग रही हैं जो पहले रही होगी, उनको अब आप पूरा करने के आगे सोच रहे हैं? मैं पहले मंडल में उपाध्यक्ष थी और हमारे बीच जो हमारे मंडल के अध्यक्ष थे अजय खट्टा जी, और उन्होंने रविंदर रवि की अगुवाई में मंडल को बहुत अच्छी तरह से चलाया। बहुत कम समय उन्हें मिला है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है और कि मंडल को ठीक तरह से संगठित तौर पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता के साथ मिलकर उन्होंने इस कार्य को किया है। और उनके अध्यक्षता में हमारे जो हैं वो MP के इलेक्शन भी हुए थे और उसमें बहुत अच्छा मार्जिन से हमने हमारे यहाँ जो MP थे उनको हमने यहाँ से जिता के भेजा है। तो उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाते हुए और रविंदर रवि जी की अगुवाई में हम सब मिलकर, छोटे से छोटा कार्यकर्ता संगठन के सब लोग मिलकर आपस में बैठकर चर्चा कर विचार विमर्श कर छोटे से छोटे अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर उनसे बात कर और जो भी हमें लगेगा कि कुछ कमियां हैं, वैसे तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको परिवार को चलाने में भी थोड़ी कोई कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। अगर ऐसी कोई त्रुटि होगी तो हम सब साथ मिलकर एक साथ चलकर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। अभी हाल ही में पिछले जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, तो उसमें जो है रविंदर रवि जो यहाँ से दावेदारी पेश की थी, हालांकि कुछ समय ही मिला था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया, लेकिन उसके दौरान भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिला, सुनने को मिला होगा आपके कि भीतरघात हुआ है। क्या उस भीतरघात को रोकने के लिए मंडल अध्यक्ष होने के नाते आप किस तरह से काम करेंगी अब? देखिए, जब किसी लड़ाई को लड़ा जाता है तो हार या जीत जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो एक हारेगा तो एक जीतेगा। ठीक है, हम चाहते थे कि हर कोई इंसान चाहता है, हर पार्टी चाहती है कि हमारा कैंडिडेट जो है जीते। हमने भी पूर्ण जोन कोशिश की, बहुत कोशिश की। हो सकता है कि हम लोगों में ही कुछ खामियां रही होंगी कि शायद हम उस दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभा नहीं पाए, लेकिन कोशिश की है। चलो कोई बात नहीं, हार मिली है, लेकिन हार से ही इंसान सीखता है। और रही भीतरघात की बात, तो मैं इस बात को नहीं मानती हूँ कि भीतरघात है। अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो लोगों की अपनी सोच है, लेकिन हम नहीं मानते हैं
कि हमारे संगठन में कोई भीतरी घात भी हुआ है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो हमसे भूलें हम पीछे हुई हैं वो आगे ना हो। और अब हम इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे कि बंट कर भी देख लिया, कट कर भी देख लिया, छट कर भी देख लिया, आओ साथ मिलकर चलें, आओ साथ मिलकर चलें, उस लड़ाई को लड़ें और अपने आप को साबित करके दिखाएं। तो अब हम साथ मिलकर चलेंगे और आने वाले जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें हम पुरजोर कोशिश करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम अच्छे बहुमत के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। जी, दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मातृशक्ति होने के नाते जो इनका जो रुतबा है पंचायत प्रधान के पद पर होते हुए काफ़ी बेहतरीन रहा है, उसके चलते जो है पार्टी ने इनको एक यूँ समझी तोहफा दिया है ज्वालामुखी मंडल का अध्यक्ष बना के, ताकि जो ज्वालामुखी मंडल की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कहीं ना कहीं महिला शक्ति होने के नाते इनको जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएं। हम भी यही आशा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि जो राजनीतिक करियर की बात की जाए तो राजनीतिक करियर में महिलाओं को जो भागीदारी है काफ़ी कम मिलती है, लेकिन फिलहाल जो आपको भागीदारी मिली है, आप पंचायत में भी अपने चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या राजनीति में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से मैनेज करती हैं, संभाल कर रखती हैं अपने परिवार को? जैसे घर में भी महिलाओं का जो सहयोग होता है परिवार को चलाने में काफ़ी अहम होता है, तो आप किस तरह से इस बार जो आपको जिम्मेदारी दी गई, क्या उसी नज़रिए से आप चलेंगी? तो मैं पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो बीजेपी की विज़न है और बीजेपी सरकार है, हमारे मोदी जी जो हैं वो महिलाओं को बहुत सशक्त मानते हैं और उनको सशक्त करने के लिए उन्होंने आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण भी किया है, इसीलिए पंचायती राज में शायद महिलाओं को जगह मिली है और हम लोग आगे बढ़े हैं। तो जैसे आप कहते हैं कि नारी सर्वगुण संपन्न होती है, वो अपने परिवार को चला सकती है, तो वो आगे मतलब देश को भी चला सकती है। उसी उपलक्ष्य में आप समझ लीजिए कि संगठन भी एक परिवार है। तो परिवार में जो नीतियाँ चलती हैं वही संगठन में होंगी। और हम चाहेंगे कि एज ए वुमेन जैसे हम परिवार को अपने आप संगठित करके रखते हैं, हम अपने जो भाजपा का संगठन है, मंडल है, उसको भी पूरे परिवार को संगठित और एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे बढ़ाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं और हम लोग हैं, हमारे छोटे से छोटा कार्यकर्ता है जो भी हमारे इस विचारधारा के साथ जुड़ना चाहता है, हम उन्हें जोड़ेंगे भी और हम उन सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे और हम अब इस परिवार को बहुत आगे बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे। अभी बात की जाए ज्वालामुखी की राजनीति की, तो यहाँ पे जो विधायक है वो संजय रतन जी हैं, कांग्रेस के विधायक। तो अभी जो उन्होंने यहाँ पे जो कार्यकाल रहा है बीते 2 साल का, तो आप किस तरह से देखते हैं उनके कार्यकाल को? देखिए, ये तो कहीं छुपा भी नहीं है कि 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया। एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो ठगी की, उन्होंने हिमाचल की जनता के साथ कांग्रेस सरकार ने ठगी की है, झूठ बोलकर उन्होंने सरकार बनाई है। ये तो जग जाहिर है कि उन्होंने जो 10 गारंटियां दी थी उसमें से कहते हैं कि हमने इतनी गारंटियां पूरी कर ली, लेकिन आज तक कोई भी धरातल पे एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। और रही बात की ज्वालामुखी के जो विधायक हैं अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको विकास कहीं नज़र आता नहीं है और हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। जो छोटी मोटी सड़कें हैं वो तो आम बात है, देखिए ना, विधायक निधि से तो छोटी मोटी सड़कें बनाना एक आम बात है, वो हर कोई करता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि अभी तक ऐसा कोई विकास हुआ नहीं। सड़कों का देखिए बहुत बुरा हाल है। मैं ज्वालामुखी में ऊपर मंदिर है, ऊपर पीछे भंडारा था, वहाँ गई थी, तो वहाँ की सड़क की हालत देख के बहुत अफसोस हुआ कि विधायक ज्वालामुखी के होते हुए भी मतलब वो सड़क इतनी खस्ती हालत में है कि वहाँ पे पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। तो मैं तो यही कहूँगी कि कार्यकाल में अभी तक कांग्रेस सरकार कहीं सफल होती हुई नज़र नहीं आती है और झूठ बोलकर उन सरकार बनाई है, तो जनता जानती है और जनता इसका जवाब जो आने वाले चुनावों में ज़रूर देगी। अभी आपने देखा होगा जो एक विवाद नया जो उपजा है ज्वालामुखी में, जो नगर पंचायत बनाने को लेकर, वो लोगों में काफ़ी रोष है। आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप भी पंचायत प्रतिनिधि, आप किस तरह से देखते हैं, क्यों वो लोग विवाद कर रहे हैं? नगर पंचायत बनने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं या क्या नुकसान है, क्यों लोग विवाद कर रहे हैं? देखिए ना, हर किसी के नज़रिए के साथ नहीं चला जा सकता है। अब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबके विचार अपने अपने हैं, लेकिन हम भी यही मानते हैं कि अगर गांव का शांत वातावरण है तो उसको गांव में ही रहने दिया जाए। और देखिए ना, नगर पंचायत में आने से आपको पता है टैक्स की मार जो है वो बहुत पड़ती है, तो आम जनता जो है वो इस भार को नहीं सहन कर सकती है। अब गाँव में आप देखिए कि गरीबी रेखा से भी नीचे बहुत से लोग हैं, तो हर चीज़ का टैक्स वो नहीं दे सकते हैं। तो हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि वो इस विषय में ज़रूर सोचें और अगर ऐसा कुछ है तो उसे बदलने की कोशिश करें। हम तो अनुरोध कर सकते हैं कि सरकार जो है इस विषय में सोचे और जनता के बारे में सोचे और पुनः विचार करे इस बारे में। जी, तो अभी आप क्या दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपको ज्वालामुखी मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और मंडल संगठन को और हर एक ज्वालामुखी की विधानसभा की जनता से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि एकजुट होकर जो सही का समर्थन करें और झूठ के खिलाफ खड़े हों और संगठित होकर भाजपा कार्यकर्ता जो हैं एक साथ मिलकर आगे बढ़ें, ताकि हम अपने आने वाले समय में जो है वो अपने यहाँ से विधानसभा से अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ा सकें। एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब एकता से आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे, सबके विचारों के साथ चलेंगे और हर एक छोटे कार्यकर्ता से पूछ कर कार्य किया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो ये थे हमारे बीच में सरोज कुमारी, जो कि एक विभाग से जो अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं, अंदरूनी पंचायत के प्रधान, जिन्होंने अपनी काफ़ी यहाँ के ज्वालामुखी मंडल का जो पद मिला उसके तहत काफ़ी समस्याएं भी थी, कुछ लोगों में जो भ्रांतियां भी थी उनको भी दूर करने का प्रयास, जो उनको दायित्व दिया गया है वो अपने दायित्व को किस तरह से कर्तव्य वहन करती हैं और किस तरह से आने वाले चुनावों में जो है जो ये बातें बता रही हैं कि हम जो अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को या ज्वालामुखी के जो लोग हैं उनको किस तरह से ये मैनेज कर पाती हैं। तो आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज़ के साथ बने रहें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।